आप याद कीजिए, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे हैरोल्ड मैकमिलन। उनकी कुर्सी भी कुछ इसी तरीके से गई थी जिस स्कैम को उभारा गया था। एलआईसी ने कोलकाता के एक बड़े बिजनेसमैन के शेयर को खरीदना शुरू किया। फाइनेंस मिनिस्टर कृष्णमचारी की कुर्सी चली गई। Our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. It is important for me to confess that whatever little I have achieved in life is due to the faith and trust reposed by them. I owe all my success to them. नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। गौतम अडानी की साख दुनिया भर में गिरी तो भारत की संस्थाएं भी हरकत में आई। अब रिजर्व बैंक और सेबी दोनों अडानी को अपने चंगुल में लेना चाह रही है। इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो सूत्रों से खबर मिल रही है उसके मुताबिक आरबीआई ने भारत के तमाम बैंकों से कहा है, अडानी ग्रुप को किसने कितना लोन दिया है वो क्लियर करें, वो आंकड़े बताएं। सबसे पहले स्टेट बैंक ने जानकारी दी कि उन्होंने 21,000 करोड़ रुपए का लोन गौतम अडानी ग्रुप को दे रखा है। दूसरी तरफ ओवरऑल अगर कर्ज की बात करते हैं तो बैंकों का कर्ज 80,000 करोड़ के आसपास अडानी के ऊपर है। अडानी ने 80,000 करोड़ रुपए का तमाम बैंकों से कर्ज ले रखा है। वहीं मोदी सरकार की तरफ से सार्वजनिक कंपनियों के द्वारा भी पैसे अडानी को दिए गए हैं, जिसमें एलआईसी का भी नाम आता है। एलआईसी अगर डूबेगा, जो कि डूब ही रहा है, तो उसके लिए गौतम अडानी भी जिम्मेदार होंगे। साथ ही साथ यह सरकार भी जिम्मेदार होगी, जो जान रही थी क्या गौतम अडानी की कंपनियां कोई खेल कर रही है, कोई झोल है, जैसा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है। अगर ऐसा कुछ है तो यह सरकार भी बुरी तरीके से फंसेगी। दूसरी तरफ सेबी के साथ सरकार ने, जो अंदरूनी सूत्रों से खबर मिली है, सरकार ने कहा है सेबी को मॉनिटर कीजिए गौतम अडानी की कंपनियों के शेयर गिर क्यों रहे हैं, गौतम अडानी के कंपनियों में गड़बड़ी क्या है। इस मामले की जानकारी इकट्ठा करने के लिए सेबी को काम पर लगाया गया है। अब जांच की जाएगी। गौतम अडानी की कंपनी ने वाकई में कोई गड़बड़ी की है तो मुसीबतों का पहाड़ एक बार फिर से गौतम अडानी पर टूटेगा। गौतम अडानी के लिए बीते एक सप्ताह से कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, उसके बाद लगातार शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। गौतम अडानी जो तीसरे चौथे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति थे दुनिया में, वह 7वें नंबर पर आए, फिर फिसल कर 15वें नंबर पर पहुंच गए। भारत में पहले थे गौतम अडानी को मुकेश अंबानी ने एक बार फिर से पीछे छोड़कर नंबर 1 का स्थान पा लिया है। अब देखना यह है गौतम अडानी की कंपनियों के साख पर जो सवाल खड़े किए गए हैं हिंडनबर्ग के द्वारा, वहीं दूसरी तरफ ब्लूमबर्ग के द्वारा भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसमें कहा गया अंतरराष्ट्रीय बैंक जो है, चाहे वो सिटी बैंक हो या फिर स्विट्जरलैंड की क्रेडिट स्विस बैंक हो, इन लोगों ने इनकी बॉन्ड वैल्यू 0 कर दी है। मतलब साफ है, बॉन्ड वैल्यू 0 है तो मार्जिनल लोन अडानी किसी भी विदेशी बैंक से नहीं ले पाएंगे, खास करके जिन बैंकों ने इनकी बॉन्ड वैल्यू को 0 किया है। देखा देखी हर कोई रंग बदलता है। तो विदेशों में अडानी की साख गिरी तो भारत में भी चिंता हुई कि हजारों करोड़ लगातार डूब रहे हैं निवेशकों के, लाखों करोड़ फूंक दिए गए। कहां गए पैसे? उनका भी तो शेयर मार्केट में पैसा है। जो अडानी का नेटवर्थ अगर डाउन हो रहा है, वैसे इन्वेस्टर्स भी होंगे और आम जनता के भी पैसे हैं शेयर मार्केट में जो धड़ाम होकर गिर रहे हैं। 28% तक अडानी ग्रुप के शेयर गिरे हैं, वो सब नुकसान हो रहा है। तो क्या अडानी कर्ज चुका पाएंगे? अडानी समूह के पास क्या इतना एसेट है? क्योंकि हाल ही के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मेरे पास इतना है कि मैं कर्ज चुका सकता हूं। तो बड़ा सवाल है कि 80,000 करोड़ का कर्ज अडानी चुका पाएंगे? क्या उनके डूबने से भारत की सार्वजनिक संस्थाओं पर भी बड़ा असर पड़ेगा? या गौतम अडानी की कंपनियों में कोई गड़बड़ी थी तो सरकार आंख मूंदे क्यों उनको सपोर्ट कर रही थी? क्यों कोई एक ही कंपनी बीते 8 सालों में रॉकेट के स्पीड से तरक्की करती चली गई, बाकी कंपनियां उनके इर्द गिर्द भी नहीं थी? ऐसे में पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का एक वीडियो एनालिसिस हम सुन रहे थे। वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक खबर बताई कि कैसे दुनिया भर में सरकारें हिल जाती हैं जब इस तरीके की कोई घटना होती है।
उन्होंने कुछ नाम लिए, वो सीधे आप सुनिए पुण्य प्रसून वाजपेयी से जो जानकारी दे रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो भारत में मोदी भी नहीं बचेंगे, मोदी सरकार भी इस मामले में उलझ सकती है, फंस सकती है। तो पुण्य प्रसून वाजपेयी को पहले सुनते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। हम अंतर्राष्ट्रीय पन्नों को खोलिएगा तो आपको वाटरगेट कांड याद आएगा। निक्सन की गद्दी चली गई थी। उसके बाद याद कीजिए, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे हैरोल्ड मैकमिलन। उनकी कुर्सी भी कुछ इसी तरीके से गई थी जिस स्कैम को उभारा गया था। और हाल में ही याद कीजिए श्रीलंका में क्या हुआ, राजपक्षे को गद्दी क्यों छोड़नी पड़ी। और अगर यह नहीं याद कर पाते और शेयर मार्केट के भीतर आप जाना चाहते हैं तो याद कीजिए फाइनेंस मिनिस्टर टी कृष्णमचारी। उस समय क्या हुआ था, एलआईसी ने कोलकाता के एक बड़े बिजनेसमैन के शेयर को खरीदना शुरू किया था। आरोप लगे और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर कृष्णमचारी की कुर्सी चली गई। तो देखा आपने, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने कहा है कि ऐसे हालात में सरकारें भी नहीं बचती है। यहां पर वित्त मंत्री हो या बड़े बड़े चेयरमैन हो, उनकी कुर्सी चली जाती है तो सरकार भी इस आफत में आएगी। अगर मोदी सरकार के ऊपर यह आफत आई, उनके गले की हड्डी अडानी बनेंगे, तो क्या उससे पहले मोदी और शाह कोई खेल कर देंगे? क्या सेबी के साथ मिलकर अडानी को ही बलि का बकरा बना दिया जाएगा? विकल्प ढूंढ लिया जाएगा कि अब किसे सक्सेस की सीढ़ी चढ़ाएं? लेकिन आगे 2024 का चुनाव है, मोदी कोई दाग अपने ऊपर तो कतई नहीं चाहेंगे। लेकिन दावा किया जा रहा है भारत में कि अडानी का अगर यह स्कैम है तो 40-45 सालों का यह सबसे बड़ा स्कैम होगा। इतना बड़ा स्कैम अगर गौतम अडानी कर रहे हैं तो समझिए भारत में अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ी चोट पड़ने वाली है। आर्थिक मंदी की ओर अभी से ही इशारा किया जाने लगा है। जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स और कॉरपोरेट किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए कितने बड़े फैक्टर के तौर पर देखे जाते हैं। गौतम अडानी तो दुनिया के अरबपतियों की सूची में नंबर 2, नंबर 3 तक पहुंच गए थे। तो उनके नेटवर्थ जो अभी धड़ाम से गिरी है और 15 नंबर तक ये चले गए हैं, तो उस बीच में जो इनको नुकसान हुआ है उसका असर भारत की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, यह तो तय है। शेयर मार्केट अगर गिरता है तो उसका असर बहुत लोगों पर पड़ता है, क्योंकि एक अडानी की कंपनी एक नहीं है, 10-10 लिस्टेड कंपनियां हैं जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी होंगे और छोटे इन्वेस्टर्स भी होंगे। छोटे इन्वेस्टर्स मान लीजिए 1-2 लाख रुपए वाले होंगे, वो एक झटके के लिए बर्दाश्त करेंगे। जो 10 करोड़ 20 करोड़ वाले होंगे, 100 करोड़ वाले होंगे, उनकी स्थिति क्या होगी? क्या उन्हें इतना बड़ा नुकसान सहने का जज्बा होगा? वो कैपेसिटी रखते होंगे? संभव नहीं है। तभी तो गौतम अडानी को इस बात की आशंका हुई कि एफपीओ हम ले तो आए हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इसको सब्सक्राइब कर तो दिया, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, आम पब्लिक का पैसा होता है, आम पब्लिक इसमें इंटरेस्ट इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने इन्हें डरा दिया था कि अगर इसमें पड़े तो सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स ने तो सब्सक्राइब कर लिया था। गौतम अडानी चाहते तो इसे रिजेक्ट नहीं करवाते, इस एफपीओ को वापस नहीं लेते, लेकिन उन्होंने क्यों लिया? जरा सोचिए, गौर कीजिए। जब आम जनता ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, बाकी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाकर फुली सब्सक्राइब कर दिया, तो चाहते तो नहीं लेते ना वापस। लेकिन कारण है, गौतम अडानी की कंपनियों में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कोई पॉलिटिशियंस होंगे, कोई अलग अलग बिजनेसमैन होंगे जो सीधे गौतम अडानी को कनेक्ट करते होंगे, उनको संभालते होंगे, उनका ख्याल रखते होंगे। अगर अडानी की वजह से ये सब डूब जाते तो फिर गौतम अडानी को बचाना मुश्किल हो जाता। इसलिए समय पर ही गौतम अडानी खुद मीडिया के सामने आ गए, वीडियो बयान देकर कहा कि हम इस वजह से अब एफपीओ वापस ले रहे हैं क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ जुड़े निवेशकों का कोई नुकसान हो, तो हम 20,000 करोड़ रुपए सबके वापस कर देंगे। गौतम अडानी ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस क्यों किया? कुछ लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं कि बड़प्पन है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लगातार डाउनफॉल में जाने वाले अडानी एफपीओ वाला मौका क्यों छोड़ रहे हैं? उन्होंने तो यह भी आरोप लगाया कि एफपीओ मेरा मार्केट में आ रहा था, इसी वजह से हिंडनबर्ग जैसे शॉर्ट सेलिंग कंपनी ने उन्हें नुकसान करने के लिए साजिशें रची और ऐसा रिपोर्ट तैयार किया। अगर वो साजिश थी तो आप डटकर खड़े होते। शेयर मार्केट में इतनी गड़बड़ियां देखने को नहीं मिलती, अडानी ग्रुप में इतना धड़ाम नहीं होता आपका शेयर।
तो सच्चाई दिखाने की जरूरत है। कंपनी की जांच हो, सच्चाई सामने आए, अडानी संभल जाए, ईमानदार है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गड़बड़ी हुई है, शेयर ओवर वैल्यूड किए गए हैं 85% तक, बैंकों का अंबार कर्ज है, बहुत भयंकर कर्ज है, उसे कैसे अडानी चुकाएंगे, इसको लेकर क्या रोड मैप है, वो सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा। न कि सिर्फ यह कहना कि अडानी का फंडामेंटल मजबूत है, बैलेंस शीट बिल्कुल दुरुस्त है और जो उनके एसेट्स हैं वो रोबस्ट हैं, इससे अडानी को कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो जरा अलर्ट रहने की जरूरत है। बड़े बड़े दावे करने वाले आए और निकल गए, लेकिन संभलना बहुत जरूरी है। अगर अडानी फंसे तो हो सकता है सरकार भी इसमें उलझती चली जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।